दोस्तों, एक पंडित यानी कि पुरोहित ने कहा, देश में 70 या 75 सालों से ओबीसी एससी के आरक्षण के कारण देश का विकास नहीं हो रहा है। आरक्षण हटाओ तभी देश का विकास होगा, और जो एक बार आरक्षण ले चुके हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने उस पुरोहित को जवाब दिया, चलो ठीक है, आरक्षण हटा देते हैं। 70 नहीं, 100 नहीं, हज़ारों साल से तुम मंदिर में आरक्षण लेके बैठे हो। सबसे पहले यह आरक्षण हटाओ, इसमें ओबीसी एससी एसटी को भी मौका मिलना चाहिए। तो उस पुरोहित ने कहा कि मैं योग्य हूँ, मुझे संस्कृत भाषा आती है, इसलिए मैं मंदिर का आरक्षण नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने उस पुरोहित को जवाब दिया कि क्या तेरे ईश्वर को संस्कृत के अलावा कोई और भाषा नहीं आती क्या? फिर उस पुरोहित ने कहा, हे ईश्वर, इस नास्तिक इंसान को भस्म कर दो, यहीं पर मेरी प्रार्थना सफल कर दो। फिर मैंने उस पुरोहित से कहा, हे पाखंडी मूर्ख, जो तूने अभी प्रार्थना की है वो हिंदी में थी। जब तेरा ईश्वर हिंदी भाषा में तेरी प्रार्थना सुन सकता है तो यह संस्कृत भाषा की नौटंकी क्यों? वैसे भी ईश्वर को लोग संस्कृत भाषा में ही नहीं बल्कि अपने अपने लोकल और क्षेत्रीय भाषा में प्रार्थना करते हैं, अपने दुख दर्द बयान करते हैं तेरे इस काल्पनिक ईश्वर से। तब ईश्वर कैसे समझ जाता है इन भाषाओं को? फिर मैंने कहा, चल अब आरक्षण खत्म करते हैं। सबसे पहले तेरे मंदिर से ही शुरुआत करते हैं, जो तूने हज़ारों सालों से इस मंदिर पर कब्जा कर रखा है। अब तू हट यहाँ से। अब सारे ओबीसी एससी एसटी वालों को इस मंदिर में बैठाएंगे, उनको भी मौका देना चाहिए। तब से वह पुरोहित कोमा में चला गया भाई, अब तक होश में ही नहीं आया, और दूसरे पुरोहित मुझसे सवाल ही नहीं करते। क्या करें यार, हर पाखंडियों को पाखंडों की ही भाषा में उनको जवाब देना चाहिए। जय भीम।